अस्सलाम स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्स लिंकेज इन मैन या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे आपको लेटेस्ट वीडियोस हमारी मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ सेक्स लिंकेज इन मैन? इट्स मीन्स जीन प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड सेक्स लिंकेज एंड द ट्रेट इज कॉल्ड सेक्स लिंकेज ट्रेट। सेक्स इनहेरिटेंस क्या होता है? लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है? द इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट्स दैट इज डिटरमाइंड बाय जीन लोकेटेड ऑन one of the sex chromosomes is called sex-linked inheritance, and the gene controlling body character located on X chromosomes is called X-linked gene, and the gene located on Y chromosomes is called Y-linked gene. जबकि the gene control body character located on X and Y chromosomes is called XY-linked gene. तो आपको पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्योंकि जो 23rd पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम के जीन्स पाए जाते हैं। हम इनको सेक्स क्रोमोसोम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें अपकमिंग ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल होगा ये डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के जीन के अलावा कुछ और जीन्स भी पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ ट्रेट्स को कैरी करते हैं और ये डिफरेंट डिजीज़ को भी क्या करते हैं, काज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स लिंक्ड जीन या ट्रेट्स, द जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम्स हैविंग नो पार्टनर ऑन वाई पार्टनर जीन ऑन वाई क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एक्स लिंक्ड जीन। तो एक्स लिंक्ड जीन में क्या होता है कि सर्टेन जीन्स जो होते हैं ना वो एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं, जबकि उसके पार्टनर क्रोमोसोम्स जीन वाई के ऊपर जो है ना कोई क्रोमोसोम्स नहीं पाया जाता। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्स लिंक्ड जीन कहते हैं। इनकी एग्जांपल देखें तो क्या है? कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि हमारी आइज़ के रेटिना के ऊपर 3 तरह के कौन सेल्स पाए जाते हैं। ये सेल्स हमें 3 तरह के कलर्स को शनाख्त करने में हमारी हेल्प करते हैं और इनके पास कुछ ख़ास किस्म की स्पेसिफिक ऑब्जर्विंग प्रोटीन्स होते हैं जिसको ऑप्शंस कहते हैं। अब जब ये प्रोटीन्स म्यूटेंट हो जाती हैं, यानी कि इनमें से कोई एक प्रोटीन मिसिंग हो जाती है, तो वो उस कलर को जो है ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। तो इसमें क्या होता है, एक क्रिस क्रॉस यानी कि जिग जैग पैटर्न होता है कलर ब्लाइंडनेस में। इसको किसने डिस्कवर किया था? 1911 में वेल्सन ने इसको डिस्कवर किया था और ये एक हेरिडिटी डिजीज़ है जो कि इफ़ेक्ट होती है इफ़ेक्टेड पर्सन से, और ये ग्रैंड फादर से डॉटर के थ्रू ग्रैंड सन में जो है ना ट्रांसफ़र होती है। हम जो है ना कलर ब्लाइंडनेस के सी से मतलब रिसेसिव और भी हो सकते हैं, एक्स लिंकेज, और डोमिनेंट भी होते हैं। डोमिनेंट को कैपिटल सी से और रिसेसिव को हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो नॉर्मल पर्सन होगा उसके पास दोनों एक्स के ऊपर जीन्स होंगे वो कैपिटल सी होंगे। अगर कैरियर होगा तो एक कैपिटल सी और एक स्मॉल सी होगा एक्स के ऊपर, और अगर इफ़ेक्टेड होगा तो उसके एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर स्मॉल सी होगा, जबकि वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर कोई भी जीन नहीं होगा। तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं मोस्टली जो होते हैं ना मैन में होते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। तो कलर ब्लाइंडनेस फादर से कॉमन डिजीज़ होती है मैन में, देन वुमेन फॉलोइंग क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नेवर ट्रांसमिटेड टू सन फ्रॉम फादर। ये फादर से डायरेक्ट सन में नहीं ट्रांसमिट होगी बल्कि फादर से डॉटर, डॉटर के थ्रू ग्रैंड सन में जो है ना ये ट्रांसफ़र होती है कलर ब्लाइंडनेस। इस स्लाइड में देखिए आपको नज़र आ रहा है कि कितने हमारे पास नॉर्मल हैं, कितने कलर ब्लाइंडनेस हैं। तो अगर हम एक मेल और फीमेल का क्रॉस कराएं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा
कि हमारे जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो 50% नॉर्मल होंगे, 50% क्या होंगे, इफ़ेक्टेड होंगे, यानी इनके कलर ब्लाइंडनेस होगा। दूसरा है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, इसमें क्या ब्लड डज नॉट क्लॉट आफ्टर इंजरी, कि इंजरी के बाद जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं बनाता, उसको हम हीमोफीलिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, नॉर्मल पर्सन का जो ब्लड क्लॉट होता है 2 से 8 मिनट में जो होता है ना वो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। लेकिन हीमोफिलिक पेशेंट्स में क्या होता है, क्लॉटिंग इज़ डिलेड फॉर 20 मिनट्स टू 24 मिनट्स, ये 20 टू 24 मिनट्स में डिले हो जाती है। अब वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात करें तो वाई लिंक्ड में क्या होता है, द जीन प्रेजेंट ओनली वाई क्रोमोसोम्स हैविंग नो पार्टनर ऑन एक्स क्रोमोसोम्स, यानी कि जीन जो होते हैं ना सिर्फ वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर ही पाए जाते हैं, कोई उनका जो जीन्स होते हैं वाई उनके पार्टनर एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर कोई जीन्स नहीं पाए जाएंगे, और इनके ट्रेड्स को क्या करेंगे, वाई लिंक्ड ट्रेड कहेंगे। तो वाई लिंक्ड जो होता है ना मेलनेस को डिटरमाइन करने के लिए होता है कि वाई लिंक्ड जीन आर कन्फाइंड ऑन ओनली मैन, ठीक है। एक्स और वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है, या एक्स और वाई लिंक्ड जीन क्या होता है, सम जीन आर प्रेजेंट बोथ ऑन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एक्स वाई लिंक्ड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सूडो ऑटोसोमल जीन्स, ठीक है। हम इनको क्या कहते हैं, सूडो ऑटोसोमल जीन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये आम बॉडी के ऑटोसोम्स जीन की तरह होते हैं, जैसे जीन के 2 पार्टनर होते हैं तो इसके भी क्या होते हैं, 2 पार्टनर होते हैं, तो इस वजह से हम इनको सूडो ऑटोसोमल जीन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिनल ऑटोसोम की तरह नहीं होते, लेकिन इसके अंदर ऑटोसोमल की तरह की इनहेरिटेंस होते हैं, तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, सूडो ऑटोसोमल जीन कहते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल लेक्चर देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।